सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं में पाठ 13 और 14 और पाठ 24 है ना। पाठ 24 और पाठ 13-14 में मुगल कालीन और सल्तनत कालीन बहुत सारी इमारतों के चित्र देखेंगे। आप देखे होंगे ना, आपने देख रहे हैं ना। तो उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और ये सब मुगल काल और सल्तनत काल के समय बने हुए हैं। तो आज हम इस चार्ट के माध्यम से मुगल काल में और सल्तनत काल में जितनी भी इमारतें बनी उनमें से कुछ खास इमारतों को आज हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आपको मजा भी आएगा, चित्र भी देखेगा। और इससे हम क्या समझेंगे? पहला हम इससे समझेंगे कि एक तो वो इमारत कैसी दिखती है, दूसरा कब बनी, तीसरा किसने बनवाई, चौथा उसमें जो सामग्री प्रयोग की गई वो क्या थी, कहाँ पर है, और उसके बाद हम कोई खास बात कि उसमें जो है हम समझ सकते हैं कि इसकी एक खास बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम, है ना। शुरुआत करते हैं कि अब ये शुरुआत करें। चलो, अब पहला है कुतुब मीनार। क्या है? आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा ना? यस। कुतुब मीनार का नाम सुना है ना। तो पहला है कुतुब मीनार। कहता है कि इसकी शुरुआत 1193 से इसकी शुरुआत हुई और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कैसे बनवाया था? तो कहते हैं कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का, इस टाइप से लाल दिख रहा है ना, ये लाल लाल और बालू जैसा दिख रहा है ना। तो लाल बलुआ पत्थर से इसको बनवाया था और ये कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है ये? दिल्ली में। और इसकी क्या विशेषता है? कि यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर अर्थात 237.86 फीट 237.86 फीट है इसकी ऊंचाई। और इसमें 379 सीढ़ियां अंदर जाने के लिए हैं। 379 सीढ़ियां इसमें लगी हुई है। तो देखा आपने, कुतुब मीनार जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, दिल्ली में है, 1193 में बनी, शुरुआत हुई थी इसकी। इसके बाद आते हैं हम शेरशाह का मकबरा। शेरशाह ने का मकबरा जो है इसकी शुरुआत 16 अगस्त 1545 के लगभग हुई। इसको इस्लाम शाह ने बनवाया। इसमें भी लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग हुआ। और यह जो इमारत है ये बिहार के सासाराम में है। कहाँ पर है ये? बिहार के सासाराम। बिहार एक राज्य का नाम है, वहां पर है। और इसकी खास बात क्या है कि यह मकबरा 122 फीट ऊंचा है और इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जैसा ताजमहल की रूपरेखा है ठीक उसके आसपास भी पानी है और वगैरह ताजमहल का सेम टू सेम जैसा बनाने को बनाया गया है। तो इसको कहते हैं कि ताजमहल की के जैसे के तैसा बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम कर रहे हैं मकबरा, है ना। हुमायूं मकबरा को हमीदा हाजी बेगम ने बनाया था। आगरे का किला को अकबर ने बनवाया था। पंचमहल को अकबर ने बनवाया था, है ना। एतमादुद्दीन का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या आया? ताजमहल। इसको शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ऐसा कहते हैं कि 1632 से 1653 के बीच में यह बनकर तैयार हुआ था। इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ये जो सफेद पत्थर है ना, इसको बढ़िया तराश के बढ़िया सुंदर बना के चिकना हो जाता है। ये तो पत्थर है तो ये चिकना हो जाता। तो इसका प्रयोग इस ताजमहल को बनाने में किया था। कहां पर है ये? आगरा में। कहां पर है ये? आगरा में। और इसकी खास विशेषता यह है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसको बनवाया था और इसके निर्माण में उस समय 21 साल लगे और कम से कम इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया। कितने मजदूरों ने? 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया। अगला आता है
लाल किला। आपने इसका नाम तो सुना होगा। आपको याद है कि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के रोज इस लाल किले के ऊपर झंडा फहराते हैं। ये देख, तुमको झंडा भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लाल किला है। तो यह लाल किला जो है इसको शाहजहां ने बनवाया। कब? 1638 से 1648 के बीच में बनवाया गया। कहां पर है ये? दिल्ली में है। कहां पर है ये? दिल्ली में। और इसकी क्या बात है, तो इसमें कहा जाता है कि पूर्व में यह लाल कोट के नाम से जाना जाता था। ये पृथ्वीराज चौहान का ये इसमें राजधानी थी और पहले ये लाल कोट के नाम से जानी जाती। इसके बाद शाहजहां ने इसका पुनर्निर्माण करा के उसका उद्धार करके और इसका नाम दिया लाल किला। क्या नाम दिया? लाल किला। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम। ये है बुलंद दरवाजा। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? बुलंद दरवाजा। इसको अकबर ने बनवाया और कब? 1601 से 1602 के बीच में बनवाया। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। और इसमें भी वही लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इसका प्रयोग किया गया है। तो ये इससे बनाया। आप देखें, अब इसकी विशेषता क्या है, तो ये जो है जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था और गुजरात को उसने जीत लिया था, उसकी याद में यह किला ये मतलब ये द्वार बनाया गया, बुलंद दरवाजा उसकी याद में बनवाया गया। और इसकी 53.63 मीटर ऊंचाई है और चौड़ाई भी इसकी जो है ना, इसकी के लगभग है 35 मीटर इसकी चौड़ाई है और 53.63 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब आप इसको ध्यान से देख लो। आपने ध्यान से देख लिया। अब मैं आपसे कुछ गतिविधि के माध्यम से इसमें कुछ प्रश्न पूछूंगा। रेडी हैं आप सभी जने? तैयार हैं? तो आइए अब हम इसका चित्र अपने पास खींच लिए हैं और इसमें जो महल बने थे वो भी मैंने अपने पास खींच लिए। ये देखो मेरे हाथ में आ गए। देखिए मेरे हाथ में आ गए, सारे जादू से मेरे पास आ गए। और अब आपको क्या करना है, इनको वापस अपने अपने स्थान पर लगा के रखना है। तो चलिए आइए, कौन आ रहा है? आइए आइए आइए। हाँ चलो ठीक है। अब मुझे आपको ये बताना है कि कौन सा महल, कौन सा और किसने बनवाया। ठीक है, रेडी? चलिए ये लीजिए, आप संभालिए और इसमें से मुझे केवल ये बताना है कि कौन सा महल किसने बनवाया। जल्दी जल्दी जमा के रखेंगे। वेरी गुड। ट्राई 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 अच्छे से याद करके, कौन सा महल किसने बनवाया? हाँ, लाल किला भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेडी सेडी करके काम। वेरी गुड। जल्दी से जल्दी जल्दी। इतने सारे जने हो, जल्दी नहीं कर रहे, 5-5 फटाफट लगा रहे हो। यस वेरी गुड। कहाँ है? ये रहा। चलो और रखो। हाँ अकबर कहाँ है? वेरी गुड 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 गुड। शाबाश। कहाँ है? जल्दी जल्दी लगाओ। हाँ ये सही है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश शाबाश। जल्दी लगाओ। यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ। हाँ यहाँ कौन आ रहा है? यस यस यस। यहाँ कौन आएगा? जल्दी रखो। फिर बदल रहा है। हट। अरे ओए अरे ये आज करके गलत करता है। हाँ देख लो भाई, अब मैं नहीं बोल सकता, आपको मैंने बताया, आप देख लेना। रेडी 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 रेडी। वेरी गुड, ताली बजाइए। चलिए इसमें से आपने क्या गलत रखा है? ये दोनों सही है, ये भी इस्लाम शाह वाला सही है, ये भी सही है, लाल किला एंड शाहजहां भी सही है, ये भी सही है, बुलंद दरवाजा भी, ताजमहल, और ये भी सही है। वेरी गुड, ये भी सही है और ये भी सही है। वेरी गुड।
तो बिल्कुल कैसा लगा? कैसा लगा? इससे आपको अच्छा समझ में आया? अच्छा समझ में आया कि नहीं? अब आप बता सकते हो कि कौन सा महल किसने बनवाया। वेरी गुड।